हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वी लुकअप एंड एच लुकअप, वो भी 2 से 3 तरीकों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वी लुकअप हम करते क्यों हैं। तो वी लुकअप हम इसलिए करते हैं कि बहुत सारे डेटा के अंदर से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का हमें डेटा फाइंड आउट करना हो या उसकी डिटेल निकालनी हो तो उसके लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहला मेथड देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डेटा लिया हुआ है जो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड डेटा है। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है और कहता है कि सर मेरा ये अकाउंट नंबर है और मुझे ये डिटेल चाहिए। तो आप क्या करते हो कि उसको सिर्फ उसका अकाउंट नंबर आप डालो और उसकी कई सारी जो भी डिटेल्स हैं, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर क्या अपडेट करा रखा है या उसका एड्रेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें अपने आप फाइंड हो जाए। वी लुकअप के मेथड के द्वारा आप ये आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास डेटा है और हम सिर्फ कोई बंदा आया और अपना अकाउंट नंबर बताया और उसकी सारी डिटेल यहाँ पे निकल गई। तो उसके लिए हमें एक बार वी लुकअप का फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। हम फर्स्ट नेम में वी लुकअप को अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये आप डेटा रखेंगे इतना कॉपी करके ताकि हमें सिर्फ उसका अकाउंट नंबर डालना पड़े और अकाउंट नंबर डालते ही सारी की सारी डिटेल उसकी ऑटोमेटिक आ जाए। तो हमने वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और इस अकाउंट नंबर वाले सेल पे क्लिक कर देंगे। फिर हम देंगे सिंगल कोमा। सिंगल कोमा के बाद हम देंगे कि किस डेटा के अंदर से उसका डेटा फाइंड आउट हो, उस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी हमने अपने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर हम सिंगल कोमा देंगे। उसके बाद देंगे हम कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यानी हमने फर्स्ट वाले सेल्स में हम लगा रहे हैं वी लुकअप, तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है हमारा वो 2 नंबर है। तो जब फर्स्ट वाला कॉलम हमारा 2 नंबर है तो हम इंडेक्स नंबर में भी लिखेंगे 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2। अगर मुझे लास्ट नेम में लगाना होता फॉर्मूला और लास्ट नेम निकालता तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 लिखता। अगर मुझे ईमेल आईडी वाले में फॉर्मूला लगाना होता तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर 4 लिखता। ये ऐसे काउंट होता है 1 2 3 4 5 6। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आप इस तरह से काउंट करके आप जो भी जिस सेल में निकाल रहे हैं, जिस कॉलम में निकाल रहे हैं, आप कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं। फिलहाल हम फर्स्ट नेम के अंदर निकाल रहे हैं तो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने 2 लिख दिया है। उसके बाद फिर हम कोमा देंगे, 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई पर्सन आया, उसने कहा कि सर मेरी जो है अकाउंट नंबर है 88010033। और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो हमने क्या देखा कि इस अकाउंट नंबर वाले का जो पर्सन नेम है वो है पुष्पा। अच्छा, उसका लास्ट नेम भी चाहिए आपको, ईमेल आईडी भी चाहिए। तो आप एक बार क्या करेंगे कि इस पुष्पा के नेम को सिलेक्ट करके आप ऐसे ड्रैग कर देंगे, उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं ड्रैग कर पा रहे हैं तो आप इस रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप कंट्रोल आर करेंगे यानी कंट्रोल राइट हो जाएगा वो, और राइट में उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। कोई अदर पर्सन आता है, वो कहता है कि सर मेरा जो अकाउंट नंबर है 88010029 है। तो जैसे मैंने ये अकाउंट नंबर डाल के एंटर करूँगा वैसे ही उसकी डिटेल आ जाएगी कि इस 29 नंबर पे पुनीत सिन्हा, जिसकी ईमेल आईडी ये है, फ़ोन नंबर ये है और ये एड्रेस ये है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर या फिर कोई भी एक डिटेल डालने के बाद हमारी सारी डेटा ऑटोमेटिक आ जाए, इस व्यवस्था को करने के लिए हमें वी लुकअप का यूज करना पड़ता है। चलिए दूसरे तरीके से एक बार देख लेते हैं वी लुकअप को, जो कि मैंने वी लुकअप 2 के नाम से शीट बनाया हुआ है। ये हमारा सैलरी स्लिप है एम्प्लॉइयों का, और इस सैलरी स्लिप के अंदर हमारे कुछ एम्प्लॉइयों को परमानेंट कर दिया गया, उनको प्रमोशन दे दिया गया। तो जिनको प्रमोशन दिया गया है उन एम्प्लॉइयों को इस लिस्ट से छांट करके बाहर ले आना है। अब शीट 3 पे आप जाइए, देखिए हमने प्रमोशन दिया है इन एम्प्लॉय कोड के जो एम्प्लॉय हैं उनको। तो हम क्या करेंगे कि उन सभी एम्प्लॉइयों को लिस्ट से बाहर निकालेंगे जिनको हमने प्रमोशन दिया है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं एक बारी। प्रमोशन दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख लिया कि जिसको जिसको प्रमोशन दिया उसकी एम्प्लॉय कोड यहाँ पे हमने लिख लिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वी लुकअप का यूज करेंगे। डेटा हम एक बार, हमारा ये डेटा है जो वी लुकअप 2 के नाम से है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद हम जाएंगे डेटा के अंदर, वैलिडेशन के अंदर, और वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद हम थोड़ा सा पहले इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया में मुझे छांट करके बाहर लाना है। इस एरिया को हम सिलेक्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे डेटा के अंदर, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद लिस्ट ले लेंगे। यहाँ पे मैं इक्वल टू करके और जिनको जिनको प्रमोशन मैंने दिया है उनको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद फिर मैं नीचे आऊँगा और जो जो प्रमोशन वाले हैं सबको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 9 2512 2517 2521 ये बंदे हैं जिनको मुझे प्रमोशन दिया। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा दूंगा, इक्वल टू वी लुकअप, इक्वल टू के बाद हम लगाएंगे वी लुकअप, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम फर्स्ट एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करेंगे। इसको हम फर्स्ट की बोलते हैं, तो लिस्ट की फर्स्ट की पे क्लिक कर देंगे जो एम्प्लॉय कोड है। उसके बाद हम कोमा दे देंगे। कोमा देने के बाद फिर हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे जो कि सीट 2 पे है। हमने डेटा कर लिया सिलेक्ट। डेटा सिलेक्ट करने के बाद फिर हम कोमा देंगे। कोमा देने के बाद फिर हम कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे 2, क्योंकि हम नेम में लगा रहे हैं, एम्प्लॉय कोड हमारा पहले से चूज किया हुआ है। फिर हम 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करके देन एंटर कर देंगे। कोमा के बाद 0 लगाएंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, हमने क्या देखा कि जो 2502 नंबर का एम्प्लॉय है उसका नाम एंद्रे है। इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर देंगे तो सभी उन एम्प्लॉयों का नाम आएगा जिसका जिसका हमें प्रमोशन देना है और उस प्रमोशन का हमने एम्प्लॉय कोड जिनका जिनका ले रखा है। उसी तरह से आप इसको यहाँ पे राइट में ड्रैग कर देंगे और राइट में ड्रैग करके अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इन सभी का डिटेल्स एक बार में आ जाएगा। तो आप कितना भी बड़ा लिस्ट हो, उस लिस्ट के अंदर से अगर आप कुछ एम्प्लॉइयों को किसी भी रीजन वश, चाहे आप उनको प्रमोशन दे रहे हैं, चाहे उनको निकाल रहे हो, चाहे उनको आप कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप उनके डेटा को अगर अलग सीट पे या अलग जगह पे छांटना चाहते हैं तो आप वी लुकअप के द्वारा इस मेथड से छांट सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एच लुकअप की। एच लुकअप क्या होता है? हॉरिजेंटल लुकअप। वी लुकअप होता था वर्टिकल लुकअप। अगर टेबल आपका वर्टिकल में है तो हम वी लुकअप लगाते हैं, लेकिन अगर वही टेबल आपका हॉरिजेंटल में हो तो हम एच लुकअप लगाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा यूज वी लुकअप का ही होता है, एच लुकअप रेयर केस में होता है। फिर भी हम देखते हैं कि एच लुकअप कैसे लगाते हैं। एच लुकअप में हमारा जो डेटा है वो हॉरिजेंटल में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा हॉरिजेंटल में डेटा है और हमें यहाँ पे डिटेल निकालनी है किसी की, कि अकाउंट नंबर डालें और बाकी की डिटेल आ जाए। तो हमने फिर वहीं से काम करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम पे लगाऊंगा एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, फिर मैं अकाउंट नंबर वाली लिस्ट सेल्स पे क्लिक करूँगा, सिंगल कोमा दूंगा। सिंगल कोमा देने के बाद फिर मैं अपना डेटा सिलेक्ट करूँगा। डेटा सिलेक्ट करके फिर सिंगल कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। जो भी हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है 2 लेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे काउंट होगा इसमें, पहला अकाउंट, दूसरा फर्स्ट, तीसरा लास्ट, चौथा ईमेल। तो हमने 2 ले लिया। फिर हम 0 दे करके ब्रैकेट क्लोज करके देन एंटर कर देंगे। अब जैसे हमें डिटेल चाहिए कि भैया मेरा जो अकाउंट नंबर है 0801034 देन 88010034 देन एंटर। तो हमने क्या देखा कि जैसे 34 पे गए हमारे पास मुकेश की डिटेल आ गई। अगर मैं यहाँ से ऐसे डाउन कर देता हूँ तो उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस ये आ चुका है। तो इसी तरह से आप किसी की भी, अगर कोई थर्ड पर्सन आता है कहता है जी मेरा अकाउंट नंबर है 88010031, देन जैसे ही मैं एंटर करूँगा सारी की सारी डिटेल यहाँ पे चेंज हो जाएगी, फिर उस अकाउंट नंबर वाले पर्सन की डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से आप वी लुकअप और एच लुकअप का यूज कर सकते हैं।
प्रैक्टिस करते रहिए। इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वी लुकअप और एच लुकअप, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए जब तक कि आपको अच्छे से समझ ना आ जाए।